जय हिंद दोस्तों। तो मैं फिर से आप लोगों के बीच आज नए चैप्टर के साथ आया हूँ और आज का हम लोग का चैप्टर है माध्यक। आज हम लोग माध्यक में पढ़ेंगे कि माध्यक में एग्जाम में 3 तरह का क्वेश्चन आता है और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। तो पहले हम लोग कुछ इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इससे फॉर्मूला सबसे पहले जानेंगे कि माध्यक बराबर होता क्या है। देखिए, माध्यक का ही एक और नाम है माध्यिका। माध्यक का ही एक और नाम है माध्यिका। अब माध्यक का या माध्यिका का दोनों सेम बात है। माध्यक में निकालने के लिए फॉर्मूला आएगा कि n+1/2 पद भी होता है। कब? जब पदों की संख्या विषम होगा तब। फिर माध्यक का फॉर्मूला होता है n/2 पद इंटू n/2 + 1वां पद का माध्य। कब? जबकि पदों की संख्या सम होगा तब। देखिए, अब गिनाएगा कैसे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो चार मान दे रहा है, इसके हम लोग गिन के पता कर लेंगे कि पद विषम आ रहा है कि सम आ रहा है। यहाँ पद यदि विषम होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, यदि पद सम होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन यदि पद की चर्चा नहीं करें, कहीं वर्ग अंतराल दे दे, बारंबारता दे दे, तब हम लोग कैसे निकालेंगे माध्यक? तब उसके लिए ये फॉर्मूला है। इसके लिए फॉर्मूला होता है n + n/2 - कैपिटल A बटा स्मॉल a इंटू में i। जहाँ पे कहता है कि l माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। यहाँ पे जो n है बारंबारताओं का योग है। कैपिटल F है माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, कैपिटल F है। स्मॉल f है माध्यक वर्ग की बारंबारता और i है वर्ग माप। ये कब? जबकि वर्ग अंतराल दिया रहेगा तो इसमें हम लोग बारंबारता, संचयी बारंबारता निकालेंगे, तब वर्ग माप का पता चल जाएगा। हम लोग खुद वहां से निकालेंगे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे चलने के पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, ताकि हम आप लोग भी अपना काम स्टार्ट करें। और चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि चरमान 4, 3, 5, 4, 6 का माध्यक निकालें। माध्यक का या माध्यिका दोनों सही है। तो सबसे पहले माध्यक निकालना होगा। जब चरमान दिया होगा या आंकड़ा दिया होगा तो उसको हम लोग आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। इसको हम लोग सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजा ले रहे हैं। इसी को हम लोग करते हैं बढ़ते क्रम या घटते क्रम में। ये लिखेंगे कि बढ़ते क्रम में सजाने पर। तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो इसमें सबसे छोटा पहले 3 है, फिर 4 आएगा, फिर 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। यहाँ सबको पता चल गया कि पदों की संख्या कितना है। पदों की संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 है। अब देखेंगे कि यह जो पद की संख्या है यह 5 है। अब यह 5 हमारा सम है या विषम है। तो देखने में पता चल रहा है कि 5 जो है वो हमारा विषम है। तो विषम के लिए जो फॉर्मूला है विषम पे बनाएंगे। तो ध्यान रखिएगा एक बात, हम लोग ज्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं इसमें कि कैसे बनाएंगे। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरफ का आता है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव की तरफ बनाएंगे। तो 5 है तो इसमें हम लोग ये क्या करना है, n का मान हमको 5 मिल गया। ये जो पदों की संख्या हम लोग इसको n से सूचित करते हैं। n का मान 5 मिल गया, 5 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 5 + 1/2। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो 6/2, काटेंगे तो 3 हो रहा है ना, यानी तीसरा पद आ रहा है। तब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि तीसरा पद कौन सा हुआ। तो 1, 2, 3, तीसरा पद कौन हुआ, 4 हुआ। या तो हम लोग शुरू से गिने या हमको अंत से गिने, कहीं से भी गिनेंगे तो तीसरा पद क्या आएगा, 4 ही आएगा। और यही 4 आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। तो अब आप लोग को मुझे विश्वास है कि ये जो पदों की संख्या विषम आया तो विषम वाला समझ गए होंगे। इसी तरह का जितना भी सारा क्वेश्चन होगा सब बन जाएगा, केवल बस आपको ये सजा लेना है। सजाने के बाद आपको पता चल जाएगा। अब देखिए आगे यहाँ पे क्या करेंगे। अब यहाँ पे दे रहा है कि चरमान इतना का माध्यक निकालें। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग बढ़ते या घटते क्रम में सजा लेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि घटते क्रम में सजाने पर। हाँ, अब कोई कहेगा कि कहीं बढ़ते क्रम कहीं घटते क्रम क्यों सजा रहे हैं। तो आप किसी भी क्रम में सजाने के लिए फ्री है, या तो बढ़ते सजाइए या घटते सजाइए। कोई कहेगा इसको आरोही क्रम, कोई कह सकता है अवरोही क्रम। तो आरोही का मतलब होता है बढ़ते, अवरोही का मतलब होता है घटते। तो देखिए एक बार हम बढ़ते ले लिए तो घटते ले रहे हैं। आप चाहे तो दोनों में बढ़ते भी ले सकते हैं, दोनों में घटते भी ले सकते हैं। देखिए इसको हम लोग घटते क्रम में ले रहे हैं। तो सबसे पहले 3 होगा, फिर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 6 होगा और 8 होगा। अब इसको गिनेंगे तो पदों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, पदों की संख्या 6 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब यहाँ जो 6 आया यह सम है या विषम है। तो पदों की संख्या यह क्या है, सम है। इसके लिए हम लोग का फॉर्मूला कौन सा है, ये है। और हम लोग पिछले क्लास में माध्य पढ़ चुके हैं। तो माध्य का फॉर्मूला था कि अंकों की योग बटा अंकों की संख्या। अब देखिए यहाँ पे जो पदों की संख्या हम लोग n से सूचित करते हैं, n का मान मिल गया, सम है तो फॉर्मूला आएंगे n/2 पद। n/2 की जगह पे क्या होगा, 6/2 पद। फिर लिखेंगे 6/2 + 1वां पद।
ये दोनों का क्या निकलना है, इसका हमें चाहिए मान दोनों का फॉर्मूला के अनुसार। तो देखिए इसको काटेंगे तो 3 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे तीनवा पद और यहाँ पे देखिए 3 + 1 जोड़ देंगे तो कौन हो जाएगा, 4वां पद। ये दोनों पद का क्या चाहिए, माध्य चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तीनवा पद कौन है, 1 2 3 5 है, प्लस 4वां पद कौन है, 1 2 3 4 6 है। अब ये नहीं कि इधर से गिन दिए तीनवा पद, इधर से गिन देंगे चारवां पद, गलत हो जाएगा। कहीं भी एक ही तरफ से गिनेंगे, या तो जब इधर से 3 पद गिन लिए तो इधर से ही 4 पद गिनेंगे, नहीं तो फिर इधर से 4 पद गिन लेंगे तो यही आ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। माध्य निकालना है तो माध्य दोनों का क्या करेंगे, योग करेंगे और बटा जय को संख्या से भाग कर देंगे। तो तीनवा पद 5 है और चारवां पद 6 है, ये दो को संख्या दोनों को जोड़ के 2 से भाग तो क्या निकल जाएगा, माध्य। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 6 × 5 = 11/2 और इसको भाग दे देंगे तो आ जाएगा 5.5 और यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। तो आपको सम वाला भी समझ में आ गया और विषम वाला भी समझ में आ गया। यदि ये आपको समझ में आ गया तो आपके एग्जाम में 1 नंबर का आता है। तो हो सके इस तरह का 2-3 क्वेश्चन यदि पूछ दे तो आपको किसी भी तरह की कठिनाई तो नहीं होना चाहिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन में आता हूँ। चलिए तो देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि मासिक खपत दे दिया और उपभोक्ता की संख्या दे दिया और इसका माध्यक निकालना है। तो इस माध्यक में हम लोग को एक चीज सीखना है, संचय बराबरता। संचय बराबरता कैसे पहचानेंगे और जो बराबरता होगा उसको कैसे पहचानेंगे। तो संचय बराबरता जो होता है वो हमेशा बढ़ते क्रम में होता है, जबकि बराबरता होता है कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। यहाँ देख कर बता सकते हैं कि 4 से 5 बढ़ रहा है, 5 से 13 हुआ, 13 से 20 हुआ, बढ़ रहा है, और 20 से 14 होगा, घट जाएगा। यानी कभी बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है। तो इस तरह का संचय बराबरता नहीं होता है। जब भी संचय बराबरता होगा वह सीधा बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए हम लोग इसको माध्यक निकालना है तो बनाते कैसे हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग इसको मासिक खपत जो दिया हुआ है वर्ग अंतराल 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 45 है, फिर 45 से 65 दिया हुआ है, 65 से 85 है और 185 से फिर आपका 205 है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपका उपभोक्ता की संख्या, यही आपका स्मॉल f है। अब यहाँ उपभोक्ता की संख्या जो दिया हुआ लिख देते हैं 4 5 13 20 14 8 और 4 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे संचयी बराबरता। ये जो संचयी बराबरता होता है इसको हम लोग कैपिटल F लिखते हैं और देखिए इसको निकालेंगे कैसे। जो पहला बराबरता होता है वही संचयी बराबरता होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन अब जैसे ही हम लोग आगे यहाँ पे लिखना हुआ संचय बराबरता तो कैसे लिखेंगे, इसके तिरछा तिरछे हम लोग जोड़ते चले आते हैं। तो 5 और 4 को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। फिर हमें यहाँ पे लिखना है तो 13 और 9 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 22। फिर 22 को यदि 20 के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 42। फिर 42 को 40 के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 56। 56 को यदि 8 के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे 64 और 64 को यदि इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, 68। तो ये देखिए तो आपका सब बढ़ते हुए आ गया। यदि बढ़ते क्रम में आ रहा है तो आपका संचय बराबरता है, लेकिन कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है तो आपको बराबरता है। और ये सब को जोड़ के लिखेंगे तो यही आपका बराबरताओं का योग होता है। जोड़ लीजिए आपका 68 आ जाएगा, क्योंकि जितना बराबरताओं का योग होता है उतना अंतिम संचय बराबरता होता है। ये दोनों सेम होता है, तो ये दोनों देखिए 68 और 68 सेम आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा एक लाइन आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ L/2 = 68/2 से ठीक बड़ी संचयी बराबरता। अब देखिए काटेंगे तो कितना हो जा रहा है, 34 हो जा रहा है। अब 34 से ठीक बड़ी संचयी बराबरता देखेंगे। 34 से बड़ी 42 भी है, 56 भी है, 64 भी है, 68 है। लेकिन 34 से ठीक बड़ी, ज्यादा बड़ा नहीं, बस थोड़ा सा बड़ा। तो 34 इसमें हल्का बड़ा कौन है, 42 है, जिसका वर्ग अंतराल अब देखिए 42 का वर्ग अंतराल कितना दिया है, 125 से 145 है। इसलिए जो माध्यक वर्ग निकल के आया यही आपका माध्यक वर्ग आ गया। माध्यक वर्ग कितना हो गया, 125 से 145। अब देखिए ये आपका मिल गया, इसके बाद आपका सारा कहानी आ जाएगा। अभी हम माध्यक का फॉर्मूला लिखे थे कि L + N/2 माइनस कैपिटल है बटा स्मॉल है × I। ये फॉर्मूला याद है तो आपको कठिनाई नहीं होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि L = क्योंकि माध्यक निकालना है तो माध्यक में N की जरूरत पड़ेगी।
तो एन कहता था कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो माध्यक वर्ग आपका यही है, इसका निम्न सीमा कौन है 125 छोटा वाला। फिर n/2 का भी मान आपका चाहिए था उस फॉर्मूला में, n/2 का मान कितना क्या है 34। फिर आपको कैपिटल F चाहिए था, कैपिटल F कहता था कि माध्यक वर्ग से ठीक बड़े पहले वाले, जो माध्यक वर्ग आया 125 से 145, इससे ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बराबरता। तो 125 45 के पहले कौन है 105 125, इसका संचयी बराबरता है 22 है। स्मॉल f कहता था कि माध्यक वर्ग जो है उसकी बराबरता, तो माध्यक वर्ग ये है, इसकी बराबरता कितना है 20 है, 20 लिखेंगे। आई कहता था वर्ग माप, यानी जो वर्ग अंतराल दिया है उसके बीच में कितना का अंतर है, इसके बीच में अंतर देख लेंगे कितना दिया हुआ है 65 से 85, 85 से 105, किसी एक में देख लेंगे तो अंतर हमेशा क्या है सेम होना चाहिए, और सेम आ रहा है कितना 20 आ रहा है, तो सब मिल गया। हमको माध्यक में बस इतना ही चीज का जरूरत था। अब देखिए यहाँ पे बनाते हैं, लिखेंगे सूत्र से माध्यक बराबर जो फॉर्मूला था n + n/2 - कैपिटल F बटा स्मॉल f इंटू में आई। ये यदि फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूला रख दीजिए यहाँ से मान उठाकर, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए n की जगह पे n का मान कितना है 125 है, प्लस में n/2 का मान कितना है 34 है, कैपिटल F का मान कितना दिया हुआ है 22 है, स्मॉल f का मान कितना है 20 है, और इनटू में i का भी मान कितना है 20 ही है, यहाँ पे लिखेंगे 20। ये देखिए आपका 125 प्लस 34 में से 22 घटा देंगे कितना आ जाएगा आपका 12 हो जाएगा, बट्टा में 20 और इंटू में क्या है 20, और 20 से 20 क्या हो जाएगा कट जाएगा, कटने के बाद आपका क्या है 137, और यही 137 आपका क्या हुआ आंसर हुआ। बस ये क्वेश्चन इसी तरह बनेगा, इस तरह का जितना भी क्वेश्चन हो आपको इसी तरह बनाना होगा, क्योंकि केवल माध्यक निकालने के लिए कहेगा आपका एग्जाम में 2 नंबर का आएगा ये, और यदि बढ़िया से समझ गए तब का 2 नंबर कंफर्म हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन को यदि समझिएगा तब का माध्यक में कभी कठिनाई नहीं होगी और आपका माध्यक हमेशा के लिए। चलिए तो देखिए आपका क्वेश्चन आ गया 4 नंबर, कह रहा है कि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5, सर माध्यक नहीं निकलना है, माध्यक आपका दिया हुआ है, तो कह रहा है कि x और y का मान निकालना है। माध्यक जब दिया रहेगा तो x y का मान कैसे निकालेंगे। देखिए जब हम लोग एग्जाम दे रहे थे तो यही क्वेश्चन 2014 में पूछा हुआ था, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है, उस समय हम लोग इसमें 5 नंबर का आया था, आप लोग इसमें 2 नंबर का पूछ रहा है, तो आपसे नहीं छूटे, जिसके कारण इसको ठीक से देखिए और आप बनाइए इसको। तो चलिए हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे कैसे बनेगा। तो सबसे पहले जो दिया है पहले लिख लेते हैं, दिया हुआ है वर्ग अंतराल, फिर आपका दिया हुआ है बारंबारता, वर्ग अंतराल आपका 0 से 10 है, फिर 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, और 50 से आपका 60 दिया हुआ है। बारंबारता दिया हुआ है, हमको निकालना क्या पड़ेगा संचयी बारंबारता। तो देखिए बारंबारता आपका दिया हुआ है 5x 20 15 y और 5। हम अभी निकाले हुए थे कि जो पहला बारंबारता होता है वही संचयी बारंबारता भी होता है। यहाँ भी क्या करेंगे 5 ही लिखेंगे, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे तिरछा तिरछी क्या करेंगे जोड़ते चले आएंगे। तो 5 और x को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 + x हो जाएगा, फिर 5 + x में 20 जोड़ देंगे तो आपका 20 और 25 + x हो जाएगा, क्योंकि 5x नहीं होगा क्योंकि x चर है और 5 अचर है, तो चर को अचर के साथ कभी नहीं रखेंगे, अलग अलग हो जाएगा। फिर 15 में इसको जोड़ देंगे तो 40 + x हो जाएगा, फिर इसको यदि जोड़ देंगे तब क्या हो जाएगा 40 + x + y हो जाएगा, फिर इसमें यदि 5 को जोड़ देंगे तब क्या हो जाएगा 45 + x + y हो जाएगा। अब देखिए इसका माध्यक दिया हुआ है और इसका योग भी दिया हुआ था आपका, इसका जो नीचे था इसका योग भी आपका दिया हुआ था। अब हम बताते हैं कि योग कितना दिया हुआ था, तब तक हम लोग आगे काम करते हैं। लिखेंगे कि यहाँ n/2 = अब n का मान हम लोग इसको जोड़ेंगे तो क्या देगा n, और n का मान शायद लगभग 60 दिया है। अब ये देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है n का मान। हाँ आपका n का मान आपका जोड़ के 60 दिया हुआ था, तो n का मान हम यहाँ पे 60 लिख लिए, तब यहाँ पे क्या लिखेंगे 60/2 = लेकिन इसके पहले में एक बार और देख लेते हैं। अब ये बताएंगे इसके पहले कि यहाँ का जो मान होगा अंतिम संचयी बारंबारता वह बारंबारताओं के योग के बराबर होता था, यानी कह सकते हैं कि ये जो 60 होगा इसके बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि प्रश्न से कि 45 + x + y = कितना हो रहा है 60।
ये प्लस में 45 से ही प्लस 45 को उधर से भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। विनोशन नहीं है। देखिए यहाँ पे जब 45 प्लस x प्लस वाई जब 60 के बराबर होगा तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x प्लस वाई जो 45 प्लस में बराबर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये घट के कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी x प्लस वाई का मान जो होगा वह 15 होना चाहिए। इसका मतलब है कि x और y को दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 15 आना चाहिए, तब जाके यदि सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा मेरा 60 पूरेगा 60 होगा। देखिए 60 लाने के लिए x की जगह पे कितना होगा, y की जगह पे कितना होगा, ये हमको डिसाइड करना होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं कि यहाँ n/2 इज इक्वल टू 60/2 लिखेंगे क्योंकि n का मान 60 है, तो 60/2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। लिखेंगे कि 30 से ठीक बड़ी प्लस वाई बराबर 15 आपका हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जो पहले लिखे हुए थे पहला क्वेश्चन ठीक वही लिखेंगे कि यहाँ n/2 इज इक्वल टू n का मान कितना है आपका 60 है, तो 60/2 करेंगे तो 30 हो जाएगा आपका। तो 30 से ठीक बड़ी संचयी नंबर तो कौन है, ये 25 प्लस x होगा। 25 प्लस x कैसे होगा, अब देखिए यहाँ पे यदि मान लेते हैं कि x का मान यदि 6 भी आ जा रहा है तो 25 से 6 31 हो जाएगा। लेकिन यदि हम यहाँ पे 6 ले लेंगे तो 6 5 करेंगे तो कम है ना है, और यहाँ पे जा रहे तो बेसी हो जाएगा। अब कैसे हम कहेंगे कि 6 होगा 7 होगा 8 होगा, मान लेते हैं कि 15 आ गया x का मान, तो 15 में 5 जोड़ेंगे तो कम ही रहेगा, लेकिन 15 यदि यहाँ जोड़ दे तो बेसी हो जाएगा। यानी हम मान लेते हैं कि यहाँ पे यदि 6 भी आए या 7 भी आए जो भी है, यदि 8 ही आ जा रहा है तो 25 और 8 जोड़ेंगे 33, जो हर हाल में 30 से बेसी है, और हमको 30 से बेसी जो हल्का से बेसी वही चाहिए, तो 30 से हल्का से बेसी हमारा यही आ रहा है। इसलिए संचय में नंबर तो 25 प्लस x है, जिसका वर्ग अंतर मेरा 25 प्लस x का क्या है 20 से 30 है, 20 से 30 है, इसीलिए माध्यक वर्ग मेरा क्या हो जाएगा 20 से 30 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग ऊपर आते हैं। अब देखिए इसका जो ऊपर हम लोग आएंगे तो इसमें सबसे पहले क्या चाहिए हमको, फॉर्मूला में एल चाहिए। एल हम लोगों का कहता था कि माध्यक वर्ग क्या होनी चाहिए, निम्न सीमा होनी चाहिए। तो माध्यक वर्ग मिल गया, इसका निम्न सीमा कितना दिया है 20, इसमें n/2 का मान चाहिए, n/2 का मान मेरा मिल गया है 30। अब चाहिए कैपिटल ए, तो कैपिटल ए कहता था कि माध्यक वर्ग जो होगा 20 से 30, इसके ठीक ऊपर वाले की संचय में बढ़ता था 5 प्लस कितना है x है। हम लोग स्मॉल f भी चाहिए था, स्मॉल f कहता था कि जो माध्यक वर्ग है इसी का बारंबारता, इसकी बारंबारता कितना दिया है 20 है, और i कहता था वर्गमाप, यानी जो वर्गांतर है इसके बीच में अंतर कितना कितना का होना चाहिए, इसके बीच में अंतर 10 का है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट सूत्र लिखेंगे, मान रखेंगे और जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। लिखेंगे सूत्र से माध्यक बराबर, माध्यक का है या मालिका दोनों सेम है, बात याद रखिएगा। लिखेंगे फॉर्मूला n प्लस n/2 माइनस कैपिटल ए बटा स्मॉल ए पुणे आई। अब प्रश्न में देखिएगा तो माध्यक का मान आपका दिया हुआ है 28। देखिए यहाँ पे माध्यक आपका प्रश्न में दिया हुआ है 28.5, यहाँ पे 28.5 लिख दिए। n का मान आपके नीचे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था 20 दिया हुआ था, 20 लिख दिए। n/2 का मान आपका 30 है, 30 लिख दिए। अब यहाँ पे कैपिटल f का मान है 5 प्लस x, यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस x। अब बटा में स्मॉल f का भी मान कितना दिया हुआ है 20, और इंटू में यहाँ पे i का मान दिया हुआ है 10। अब देखिए यहाँ पे 28.5 लिखेंगे, प्लस में 20 है, इधर बुला लेंगे तो आपका माइनस में 20 हो जाएगा। अब इधर यदि माइनस में 20 होगा तो इधर क्या बचेगा 30। अब माइनस से यदि पोस्ट में गुना कर देंगे तो माइनस में 5 और माइनस में 1 हो जाएगा, और बट्टा में 20 गुने में हो जाएगा 10, तो 0 से 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यदि इसको हम घटा देंगे तो 8.5 हो जाएगा, इसको यदि घटा देंगे तो आ जाएगा 25 माइनस x/2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8.5 गुना हो जाएगा 17 इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस में 1 से, अब माइनस में 1 से इधर बुला लेंगे तब का प्लस में 1 हो जाएगा, तो 25 प्लस में 17 इधर जाएगा तो माइनस में, इसीलिए x का मान क्या हो गया 8 आ गया। इसीलिए हम लोग इसका जो वर्ण अंतराल था यही दिया है, क्योंकि देखिए 25 में 8 जोड़ देंगे 33, जो 30 से खुद पर खुद बड़ा है। इसीलिए हम यहाँ पे लिए हुए थे कि सबसे बड़ी संख्या का मतलब 30 से यही है, छोट 30 से ठीक बड़ी यही है, इसका वर्ण अंतराल लिखना था। x का मान आ गया, हमें y का ही मान निकालना, प्रश्न में करा कि x और y का मान याद करें, तब यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो समीकरण एक क्या था, x प्लस वाई, तो लिखेंगे 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो y बराबर 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7। तब लिखेंगे लास्ट में कि अतः x बराबर 8 और y बराबर 7, और ये बना दीजिएगा तो आपका हो सके तो एग्जाम में ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछे। यदि आपका इतना कंप्लीट हो गया तो आपका समझिए कि माध्यमिक पूरी तरह कंप्लीट हो गया। देखिए आज के क्लास लेने में बहुत सारी कठिनाई हुई है, क्लास लेते लेते कहीं कहीं जाकर रुक जा रहा था, लेकिन इतना कठिन तपस्या के बाद, कठिन परिश्रम के बाद मेरा वीडियो पूर्णतः बन चुका है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो लाइव वीडियो सब्सक्राइब कर चुके हैं बेल आइकन को आप लोग दबा दीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें ताकि तो आप लोग को तुरंत पता चल जाए कि कोई चैप्टर का वीडियो आ गया, जिससे आप लोग को बहुत तक फायदा निकले।